आज की कथा में, शिव चर्चा में हम दुदुम्भी राक्षस की वध की कहानी सुना रहे हैं। यह कथा स्कंद पुराण से ली गई है। मेरे प्रिय दर्शकों, आप लोगों को पसंद आए तो मेरे सासु बहू चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओम नमः शिवाय। 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 बोले शंकर भगवान की जय। देवादिदेव महादेव हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते रहते हैं। आज की शिव चर्चा में दुंदुभ निर्याद वध की कथा है, स्कंद पुराण में वर्णित है। उसी इसके संदर्भ में आज हम लोग चर्चा करना चाहते हैं। भगवान महेश्वर वाराणसी से मंदराचल पर चले गए। एक बार की कथा है। वाराणसी के ब्राह्मण निराश्रय हो गए। जब भगवान महेश्वर वाराणसी से मंदराचल पर गए तो वाराणसी के ब्राह्मण बहुत दुखी हुए, निराश्रय हो गए। उन्होंने क्षेत्र संन्यास ग्रहण करके वाराणसी से दूर न जाने का व्रत ले रखा था। प्रतिग्रह का त्याग कर दिया था। अपने दंड के अग्रभाग से भूमि खोदकर कंदमूल फलाद निकालकर जीवन निर्वाह करते थे। उनके इस प्रकार भूमि खोदने से एक पुष्करणी नदी बन गई थी। उसका नाम दंडखात तीर्थ पड़ा। वहां उन लोगों ने अनेक शिवलिंगों की स्थापना की और तपस्या करने लगे। प्रहलाद का जो मामा था वही दुंदुभ निर्याद था, और प्रहलाद का मामा जो दुंदुभ था हिरणाक्ष के वध से बहुत दुखी हुआ। वह सोचने लगा कि देवताओं की सुगमता पूर्वक कैसे जीता जा सकता। उसके मन में यह विचार आया कि यदि ब्राह्मण ही यज्ञ करना बंद कर दें तो शायद काम बन जाए, क्योंकि ब्राह्मण यज्ञ करके देवताओं को पुष्ट करते हैं। यदि ब्राह्मण ही नष्ट हो जाए तो वेद नष्ट हो जाएगा, और वेद नष्ट हो जाएंगे तो यज्ञ नहीं हो पाएगा, और यज्ञ न होगा। यज्ञ न हो पाने की स्थिति में देवता अपने आप नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि वे इतने दुर्बल हो जाएंगे, उन्हें सुगमता पूर्वक जीता जा सकता है। और उसने सोचा कि इन कमजोर देवताओं को पराजित करके, दुंदुभी ने ऐसा सोचा कि इन कमजोर देवताओं को हराकर मैं त्रिलोक का सम्राट हो जाऊंगा, क्योंकि पाताल में जो असुर लोग रहते हैं मेरे बंधु बांधव हैं, और धरा पर जो मनुष्य रहते हैं वो हीन सत्व हैं, उनमें कोई दम नहीं है। और दुंदुभ ने इस प्रकार निश्चय करके वो असुर जो था दुंदुभी वाराणसी आया, क्योंकि वाराणसी ही शास्त्रज्ञ ब्राह्मणों का सदा से प्रमुख केंद्र रहा है। जब ब्राह्मण कुछ संध्या आदि लेने वन में जाते थे तब वो बाघ बन के, व्याघ्र बनकर उन्हें खा लेता था और अदृश्य हो जाता था। देवता भी उसे देख नहीं पाते थे। वन में कभी भील बनकर घूमता रहता था, जल में जल जंतु बनकर के विचरण करता रहता था। इन रूहों में भी वो ब्राह्मणों को ही मारता और ब्राह्मणों को मारकर खा जाता था। दिन में मुनि का वेश बनाकर कभी कभार मुनियों के मद में ध्यान लगाकर बैठ जाता था। अवसर पाकर उनकी कुटी, उनकी पर्णशाला में प्रवेश कर जाता था। इस प्रकार दिन में पर्णशाला में कैसे और कहाँ से भागा जा सकता है यह देख लिया करता था। रात्रि में व्याघ्र के रूप में कुटिया में आ जाता और किसी न किसी ब्राह्मण को मारकर खा जाता था। बहुत से ब्राह्मणों को इसने इस प्रकार खा लिया। एक बार शिवरात्रि का दिन था।
एक शिव भक्त ने लिंगार्चन किया और ध्यानस्थ होकर बैठ गया। दैत्य व्याघ्र का रूप धारण करके वहां आया, किंतु अंगन्यास, करन्यास, मंत्रनाश, न्यास तथा कवच से रक्षित उस ब्राह्मण के समीप पहुंचे। जब वो दैत्य पहुंचा तो दैत्य का अंग मानो जलने लगा हो, तब तो हो गया। वो बड़ा परेशान हुआ। उसने कहा नहीं, कुछ न कुछ बात है, हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए। वो प्रतीक्षा में वहीं बैठ गया कि जब यह ब्राह्मण आसन का त्याग करके उठेगा, न्यासादि का प्रभाव समाप्त हो जाएगा, तो मैं इस पर आक्रमण करके इसे मार डालूंगा और खा जाऊंगा। ऐसा उसने सोचा, दुंदुभि राक्षस ने। क्योंकि शिवरात्रि का दिन था और ब्राह्मण को आसन से उठना ही नहीं था, वह द्वितीय प्रहर की पूजा करके पुनः ध्यानस्थ हो गया। इससे दैत्य का धैर्य समाप्त हो गया। अब उससे नहीं रहा गया, दैत्य से, दुंदुभि से। अब वह बलपूर्वक उस ब्राह्मण को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। सहसा भयंकर शब्द हुआ, संपूर्ण मंदिर प्रचंड प्रकाश से व्याप्त हो गया। शिवलिंग से भक्त रक्षार्थ भगवान शंकर स्वयं प्रकट हो गए। इससे दैत्य हताश नहीं हुआ, दुंदुभि हताश नहीं हुआ। दुंदुभि ने बहुत विशाल शरीर धारण कर लिया और महेश्वर पर बड़ी तेजी से झपटा। किंतु महेश्वर ने उसे पकड़कर अपनी बगल में कांख के नीचे दबा लिया और इस इतना तेज दबाया कि दैत्य की हड्डियां ही टूट गईं। भयंकर आर्तनाद करता हुआ वो नीचे गिरा, छोड़ दिया गया और मर गया। दैत्य के उस आर्तनाद से ध्यानस्थ जो ब्राह्मण था, जो ध्यान मग्न ब्राह्मण था, भगवान शिव के ध्यान में मग्न था, उसका ध्यान टूट गया। दूसरे भी आसपास के ब्राह्मण वहां दौड़े दौड़े आए और जब भगवान श्री शंकर को विशाल असुर व्याघ्र को अपनी कुक्षी में दबाए हुए पृथक देखकर ब्राह्मण जय जयकार करने लगे। सबने भगवान शिव की स्तुति की, प्रार्थना की कि प्रभु आपने हम पर कृपा की तो अब यहीं निवास करें। भगवान शिव ने कहा ऐसा ही होगा। यह वरदान देकर भगवान शंकर वहीं उस लिंग रूप में ही वास करने लगे। तब से उस लिंग का नाम व्याघ्रेश्वर पड़ा है। यह कहानी छोटी सी है, प्रेरणादायक है भक्तों के लिए, स्कंद पुराण से ली गई है। बोलिए शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम